तुम तो भाभी माँ को बुलाने गई थी ना, कहाँ है भाभी माँ? बहू, लहंगा गीला हुआ है तुम्हारा, क्या हुआ? कपड़े कैसे गीले हो गए? जी वो माँ, मैं बाथरूम में नल खुला रह गया था, वही बंद करने गई, थोड़े गीले हो गए। मुन्ना और मुन्ना के बाबूजी को कहीं देखा क्या? मुझे तो दादाजी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें पता है सब कहाँ है? गायत्री बहन, बच्ची को बाथरूम लगी है, कहाँ ले जाऊं? जी वो उस वाले में ले जाइए। ठीक है, चल बेटा। बहू अब छोटी माँ ये पूछ रही है दुल्हन के साथ मिठाई के कितने डब्बे जाएंगे? वो तो भाभी माँ को ही पता होगा। भाभी माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कब से। 21 डिब्बे जाएंगे जी, भाभी माँ ने मुझे बताया था। ठीक है। कब बताया था भाभी माँ ने? कहाँ है भाभी माँ? अंदर ही थी। हाँ नहीं, मैं तो कब से अंदर हूँ, मैंने तो नहीं देखा उन्हें। आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा माँ, वो अंदर ही थी, मैंने देखा था अभी। दादाजी और नैतिक भी अंदर ही थे। लो, बस मैं ही हूँ जिसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं किस काम में लगे हैं सब। आओ बहू, भोजन परोसने का समय हो गया। सॉरी माँ, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, पर कोयल की विदाई तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, हमें बहुत देर तक कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने नहीं देखा तो हम यहाँ पर ले आए। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात तो नहीं ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आपकी बातों के हिसाब से देखिए तो इनका एक्सीडेंट बहुत पहले हो गया था और ये अभी तक बेहोश है। बाहर ना तो चोट है और ना ही कोई खून बहा है। इसका मतलब इंटरनल इंजरी है और इंटरनल इंजरी खतरनाक भी हो सकती है। दादाजी, आप चिंता न करें, भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कुछ भूल चुक हुई हो तो माफ कीजिएगा। अरे रुक्मणी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया, बस अब जल्दी से बेटी की विदाई कीजिए। पंडित जी ने कहा है मुहूर्त जल्दी का है। जी, हमने सब तैयारी कर रखी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। अरे बहू, जीजी कहाँ है? पूरी शादी में दिखाई नहीं दी, सब ठीक तो है ना? जी मामी जी, सब ठीक है, वो विदाई की तैयारियों में लगी हुई होंगी, इसीलिए आती हूँ। भाभी, नैतिक कहाँ है? यजमान जी, विदाई का शुभ मुहूर्त हो चुका है, आप लोग विदाई की रस्म जल्दी जल्दी कर लीजिए। मोहित, जाओ जाके तैयारी करो। लेकिन माँ, दादाजी और भाभी माँ के बिना विदाई कैसे होगी? अरे वो होंगे ना यही कहीं, कहाँ जाएंगे? तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बहन की विदाई सही समय पे हो? गिरिजा, अब जल्दी कर। बहुत
बहुत बधाई हो बेटा, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक मिनट महाराज। हेलो नैतिक, कैसी तबीयत है भाभी माँ की? डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी माँ आईसीयू में है अक्षरा। डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोट है। अब तो उनके होश में आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। दत्ता जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी और मैं उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो तो बिल्कुल चुप हो गए, किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे। नैतिक प्लीज देखिए, उन्हें संभालिए, बहुत जरूरी है इस पर। हाँ अक्षरा, वहाँ सब कुछ कैसे चल रहा है? विदाई हो गई है? हाँ बस यही रही है। बहू जी माँ, क्या हुआ? सब ठीक से हो रहा है ना? हाँ वो छोड़, तू बता भाभी माँ कहाँ है? सब कुछ समाप्त होने को है और भाभी माँ अब तक नहीं आई। कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर से परेशान हो जाएंगी। मुन्ना के बाबूजी, दादाजी कोई भी नहीं है, सब लोग गए कहाँ? माँ देखिए ना, कोयल की विदाई हो रही है, आइए ना। विदाई भी हो गई और भाभी माँ नहीं आई। क्या हुआ है? तू गई थी ना उनसे बात करने, क्या कहा उन्होंने? वो क्यों नहीं आ रही है? तू बता ना, हुआ क्या है? तू छुपा मत मुझसे, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। क्या हुआ? अक्षरा बोलो ना। माँ, बाबूजी और काका सब लोग कहाँ हैं? जीजी कहाँ है बहू? तू रो क्यों रही है बहू? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जो भी हुआ है तू बता दे, छुपा मत मुझसे कुछ भी। तू क्या छुपा रही है बहू? बोल। माँ, भाभी माँ हॉस्पिटल में है। बाथरूम में बेहोश थी। भाभी माँ पता नहीं कब बेहोश होके गिर गई। नैतिक गए तो देखा वो गिरी हुई है। दादाजी और बाबूजी पीछे के दरवाजे से भाभी माँ को हॉस्पिटल लेके गए थे ताकि कोयल की शादी में कोई विघ्न ना आए। डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोटें हैं। जब तक भाभी माँ होश में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कह सकते। कौन से अस्पताल में है भाभी माँ? मुझे अभी जाना है उनके पास। हाँ माँ, हम चलेंगे। माँ, मैं भी चलूंगी, लेकिन आपकी तो कल सुबह की फ्लाइट है ना। आप जाइए, मैं माँ के साथ जाऊंगी। रश्मि, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन नहीं, आप जाइए, मैं माँ के साथ चली जाऊंगी, प्लीज।
ठीक है। माँ टुकू का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। जा। ये क्या हो गया? आज मेरी बेटी की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई और आज ही ये होना था। माँ कभी तो सोच समझ के बोला करिए, ये क्या कह रही हैं आप? मोहित बेटा, हम भी चलते हैं आपके साथ। समधी साहब, हम लोग भी आप लोगों के साथ चलेंगे। बाबूजी, आप निराश मत होइए, भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक तो उन्हें होना ही पड़ेगा मुन्ना, दादाजी के लिए, हम सब के लिए। उस बात की चिंता नहीं है मुझे मुन्ना, चिंता इस बात की है कि उनके हिस्से ये दर्द क्यों आया। काश मैं उनकी जगह होता। बाबूजी, बस इसी तरह, जिस तरह तुम्हें इस समय अपने बाबूजी की तकलीफ का एहसास हो रहा है ना, मुझे भाभी माँ की तकलीफ का एहसास हो रहा है। मुन्ना, भाभी माँ ये नाम महज उन्हें पुकारने के लिए, कहने के लिए, लेकिन बेटा है तो वो मेरी माँ है मेरी। और भला कौन सा बेटा अपनी माँ को इस हाल में देख सकता है? मैं समझता हूँ बाबूजी। बहुत बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। बाबूजी, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर दादाजी को कैसे संभालेंगे? आपके सहारे की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए आइए। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आइए माँ, भाभी माँ। अंदर ले गए, ऐसे हो गए। नैतिक, माँ कैसी है? होश होश आ गया ना? नाराज हूं मुझसे छोटी दुल्हन, एक बार तो सुन ले। ऐसे देख के अनदेखा मत कर मुझे, मेहरबानी करके। अब कहने को रह क्या गया है भाभी माँ? आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हम पर क्या गुजरेगी एक बार भी नहीं सोचा। मुझसे गलती हो गई। अब रहने दीजिए भाभी माँ, जो असली बात है वो तो आज सामने आ ही गई। तू तो जानती है ना छोटी दुल्हन, मैं कितनी परेशान। मैंने कहा ना भाभी माँ, अब रहने दीजिए। नीचे मंडप में सब राह देख रहे होंगे हमारी, हमें चलना चाहिए। मेरी गलती, सब मेरी गलती है। भाभी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। संभालिए खुद को माँ, प्लीज अपने आप को संभालिए। भाभी माँ, नैतिक, माँ को कुछ हो गया तो? नंदिनी बेटा, ऐसा नहीं कहते, चिंता मत करो, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे बेटा उन्हें।
हम सब है ना। हाँ बेटा, आप धीरज रखिए। देखिए, अपने मन में ऐसा कोई भी विचार मत लाइए। भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, 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 आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बाबूजी? कुछ तो कहिए बाबूजी, मुझसे बात करिए ना। काका देखिए, बाबूजी मुझसे कुछ नहीं बोल रहे। बेटा नंदिनी, शांत हो जाओ बेटा। दादाजी बिल्कुल ठीक है, अपने आप को संभालो। ये क्या किया तूने नैतिक? रोयल की शादी में कोई विघ्न आए इसलिए इतनी बड़ी बात तूने हम सबसे छुपाई। अकेले ही सब करता रहा। बस यार, उस वक्त जो ठीक लगा ना, हमने वही किया। हम सबको लगा कि उस वक्त हमें कुछ नहीं बताना चाहिए किसी को। बस कर यार नैतिक, इतने एहसान मुझ पे मत कर मेरे दोस्त कि मैं उन्हें कभी चुका भी ना पाऊं। बस मोहित, ऐसा मत बोल। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। दीदी, अब कैसी तबीयत है भाभी माँ की? ठीक नहीं है छोटी। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। हे बाल गोपाल, कृपा करें। अब तो सबको दादाजी की भी बहुत चिंता होने लगी है। दादाजी को क्या हुआ? बेटा वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप में ही है। ऐसी रहा तो उनकी तबीयत भी खराब होने का डर है। हे भगवान, एक के बाद एक मुश्किल। धैर्य रखो बड़ी बहू। इंसान की पहचान इसी समय होती है कि मुश्किल में वो खुद को कैसे संभालता है। सब तेरे हाथ में है बाल गोपाल, रक्षा करना। डॉक्टर साहब, भाभी माँ कैसे हैं? उन्हें होश है? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और जब तक होश ना आए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अंदरूनी चोट है जो कि गहरी है और खतरनाक भी हो सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। कुछ स्कैन्स और टेस्ट और करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि चीजें हमारे हाथ में है या आप उसे ठीक कर देंगे ना? ठीक हो जाएगी ना? मैं जानू कि कुछ ना होगा नंदिनी की मां का। तुम्हारी यादों का मेला है, मैं हूं ना, मेरे हम सफर। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी दादाजी, नजर। हम भाभी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। सच, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और उन्हें ठीक होना पड़ेगा। आपके लिए, हम सब के लिए। है काश कि ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो
ये रिश्ता क्या कहलाता।